क्या अब चुनाव मतदाताओं की मर्जी पर नहीं, पुलिस प्रशासन की बंदूक की नोक पर होंगे? क्या अब देश का भविष्य मतदाताओं की उंगली नहीं बल्कि प्रशासन की गोली तय करेगी? आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कैसे बेतुके, तर्कहीन और अनुचित सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये सवाल बेतुके, अर्थहीन और हवा हवाई नहीं है, बल्कि इन सब के साक्ष्य हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन भी लिया गया है। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। दरअसल 20 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ ये नई बात नहीं थी, बल्कि चुनाव के दौरान जो घटनाएं सामने आई वो बिल्कुल ही असहज और अकल्पनीय थी। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, माझवा, कटहरी और फूलपुर थी। इन तमाम सीटों पर 20 नवंबर को मतदान हुआ था, लेकिन जो बवाल हुआ, जो घटनाएं सामने आई वो सिर्फ उन सीटों से थीं जहां मुस्लिम संख्या अधिक थी, यानी कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों से ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई जिसने चुनावी प्रक्रिया को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। चलिए आइए समझते हैं। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से यह सख्त निर्देशित किया गया था कि मतदाताओं की वोटर आईडी और पहचान पत्र सिर्फ मतदान के अधिकारी ही चेक कर सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी ये खटक रहा था कि प्रशासन के द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदान को प्रभावित किया जाएगा। मतलब साफ था कि प्रशासन के लोग किसी भी मतदाता की वोटर आईडी चेक नहीं कर सकते और प्रशासन को मतदान केंद्रों पर बुलाया भी इसलिए ही जाता है, भेजा भी इसलिए ही जाता है कि वह मतदान को सुचारू रूप से संपन्न करा सकें। कोई ऐसा अनावश्यक कार्य ना हो जो मतदान को प्रभावित करे, वो उसे रोकें और अधिक से अधिक मतदान करा सकें। लेकिन इन सब के विपरीत हुआ। प्रशासन के लोगों ने वोटर आईडी भी चेक की और मतदान केंद्रों पर मतदान को सुचारू रूप से संपन्न होने से उसे प्रभावित किया। मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की ये वीडियो देखिए। यही तो मारने के आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो बढ़ जाए सजा के, बढ़ जा। चलो चलो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह सीएम योगी की पुलिस मतदाताओं को धमका रही है, उन्हें वोट डालने से रोक रही है और स्पष्ट रूप से कह रही है कि चले जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। ये वही पुलिस है जो वर्दी पहनते वक्त ये शपथ लेती है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, लेकिन प्रशासन का ये कृत्य क्या उस शपथ के कहीं आसपास भी है? जवाब है नहीं। इसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिए जो कुंदर की सीट से आया है, जिसमें हाजी रिजवान मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। क्या कौन सा क्या तुके हैं? आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास आपने चेक पोस्ट कैसे बनाए हैं? नहीं ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा चेक पोस्ट क्या तुके हैं? क्या नहीं जाने दे रहे? वाहन के लिए नहीं, ये इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। ये इलेक्शन पहले कभी चेक पोस्ट लगता, वाहन पहले भी आते थे और बंद भी होते थे पहले। आज तक पहली बार हुआ है। 70 साल की उम्र मेरी हो गई। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया था? इस वीडियो में आपने देखा कि मतदान केंद्र के बाहर किस प्रकार पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगाए गए हैं और वोटर आईडी चेक की जा रही है। रिजवान मतदान केंद्र पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन को उनके कर्तव्य को याद दिला रहे हैं और लेटर दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों की वोटर आईडी चेक कर सके। ऐसी ही घटना सीसामऊ सीट से भी आई, जहां प्रशासन के द्वारा चुनावी प्रणाली को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए।
ये तमाम वह सीटें हैं जहां विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा थी और इन तमाम साक्ष्यों के आधार पर चुनाव आयोग ने लगभग आधा दर्जन से अधिक पुलिस प्रशासन के लोगों को सस्पेंड भी किया है। इससे पहले भी चुनाव हुए हैं और आगे भी चुनाव होंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल कि चुनाव में प्रशासन का इस तरह का रवैया संवैधानिक रूप से क्या उचित है? क्या जो वर्तमान के राजनेता हैं वो आने वाली भावी पीढ़ी को विरासत के रूप में इस प्रकार की राजनीति सौंपना चाहते हैं? ये सवाल है उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर भी और शासन पर भी। बाकी इस प्रकार के चुनाव में प्रशासनिक हस्तक्षेप पर आप क्या कहेंगे? अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज़। धन्यवाद।